नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में आईएसआईएस के मॉड्यूल के एक्टिव होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। जबलपुर में एनआईए और एटीएस की टीम ने कई जगहों पर रेड डाली, जिसके बाद कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक गजवा-ए-हिंद मुहिम के तहत आईएसआईएस जबलपुर में अपना नेटवर्क फैला रहा था। इतना ही नहीं, लव जिहाद के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए भी बड़ी साजिश रची गई थी। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गजवा-ए-हिंद यानी हिंदुस्तान में इस्लामी राज स्थापित करने की जंग, वो अधूरा ख्वाब जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में सदियों से लगातार बसा हुआ है। ऐसा ख्वाब जो कयामत के दिन तक भी साकार नहीं हो सकता। लेकिन साजिशें रोज रची जाती हैं। जी हां, जबलपुर में एनआईए और एटीएस की छापेमारी में बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर से आईएसआईएस गजवा-ए-हिंद मुहिम चलाने की साजिश रच रहा था। इन लोगों ने टारगेट तय किया था कि 2050 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का। इनकी कमान संभाल रखी थी एक वकील ए उस्मानी के बेटे ने। आईएसआईएस का यह नेटवर्क 3 स्टेज में अपने नापाक मंसूबों पर काम कर रहा था। मुस्लिम युवाओं को 3 स्टेज में ट्रेनिंग, ग्रुप बनाकर युवाओं को नापाक मिशन से जोड़ना, लव जिहाद के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, लव जिहाद के लिए स्मार्ट युवाओं का सिलेक्शन करना, अफगानिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देना। एनआईए ने पकड़े गए आरोपी आदिल और दूसरे मुस्लिम युवकों के मोबाइल फोन जब्त किए तो खौफनाक साजिश सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के फोन में लड़कियों की तस्वीर मिली। आदिल के पास एसएलआर राइफल और कारतूस मिले। ओमती स्थित पेशकारी मस्जिद में बैठक होती थी। तकरीर के बाद मिशन की जानकारी दी जाती थी। लंबे वक्त से आईएसआईएस जबलपुर में जड़े जमा रहा था। 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया जबलपुर से और उनके नाम हैं अब्दुल आदिल खान, मोहम्मद आदिल खान, सैयद ममूर अली और शाहिद खान हैं। इन 3 को के तीनों ही जबलपुर के निवासी हैं और जो धारा हैं वो हैंगी 120B, 295A, 16, 17, 18B, 20 यूपी। हिंदू धर्म के खिलाफ जो है ये आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और अन्य माध्यम पे कर रहे हैं। टेरर फंडिंग को लेकर भी कोई जानकारी अंदर कब तक? अभी तो इनको 3 जून तक का इन्होंने रिमांड मांगा है। 3 जून के बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में बताएं। जबलपुर में एक वकील नईम खान से भी एनआईए ने लंबी पूछताछ की। देर रात करीब 12 बजे एनआईए और एटीएस की टीम वकील नईम खान के घर पहुंची। हालांकि पूछताछ के बाद टीम वापस लौट आई। फिलहाल एनआईए ने मोहम्मद आदिल, मोहम्मद मेरूर और मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और दस्तावेज मिले हैं। ये तीनों ही आईएसआईएस के साथ मिलकर एक लोकल संगठन बना रहे थे, जिसका टारगेट युवाओं का ब्रेन वॉश और हिंदू लड़कियों को फंसाना था। इन तीनों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गजवा-ए-हिंद की साजिश के तार कहां कहां जुड़े हैं। ऐसे कितने आतंकी और कट्टरपंथी संगठन हैं जो हिंदुस्तान की सरजमी पर नापाक मंसूबों की साजिश को रच रहे हैं। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा मध्य प्रदेश के 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें और एनआईए की तफ्तीश की बात करें तो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए कनेक्शन मामले में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल एनआईए को कुछ जानकारी मिली थी, कुछ नए इनपुट्स मिले थे कि किस तरह से आतंकी संगठन आईएसआईएस जो है मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अपने जाल को
फैलाने में लगा हुआ है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ कनेक्शन भी इस मामले में निकलकर सामने आया है। लिहाजा इस मामले में तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद इस मामले में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद तमाम सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि आदिल, शाहिद और ममूर अली, ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों आरोपियों के पास से बेहद महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। अगर इस मामले की बात करें तो तफ्तीश के दौरान में कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया गया और जब उसको तलाशा गया उसमें देखा गया कि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ये आतंकी अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। जिस तरह से साजिश के जो तार हैं वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और समेत कई दूसरे राज्यों में भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो इस मामले पर जो व्हाट्सएप ग्रुप की अगर बात करें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कई ऐसे लोग हैं जिसको अब उससे जुड़े हुए तमाम जानकारियों को आगे खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे अभी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और किस तरह से आईएसआई के साथ में जुड़ा कनेक्शन निकल के है, इसके साथ ही गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ किस तरह से कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा कई और खुलासे आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं और जल्द ही इस मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।